स्वागत है। आइए कुछ नया सीखें। बोबा माइंड्स लैंग्वेज सीरीज where you learn sip by sip, skill by skill। मैं स्नेहा हूँ और यह है समीर। नमस्ते समीर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। ये एक छोटे से लड़के की कहानी है और उसके बहुत साहसी कामों की। नमस्ते स्नेहा, मैं उत्साहित हूँ। क्या कहानी है आज? मुझे बहादुर लोगों की कहानियाँ बहुत पसंद है। बिल्कुल समीर, आज की कहानी का नाम है एक लड़का और उसके साहसी कारनामे। ये एक ऐसे छोटे लड़के की कहानी है जिसने बहुत बहादुरी दिखाई। ओह, ये तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे जानना है कि उसने क्या साहसी काम किया। तो चलो सुनते हैं। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रोहन, ठीक है। रोहन बहुत ही प्यारा और सीधा साधा लड़का था। वो अपनी दादी के साथ रहता था। रोहन लगभग 10 साल का था। दादी के साथ? वो कितना पुराना था स्नेहा? क्या वो बहुत ताकतवर था? वो लगभग 10 साल का था समीर। वो बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था, लेकिन कभी कभी उसे थोड़ा डर भी लगता था। ओह, तो वो थोड़ा डरता भी था। ये तो बहुत सामान्य बात है। हाँ बिल्कुल। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आई। एक छोटा बिल्ली का बच्चा एक पुराने गहरे कुएं में गिर गया था। ओह नहीं, एक कुएं में? ये तो बहुत खतरनाक है स्नेहा। हाँ समीर, बहुत खतरनाक। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि बिल्ली के बच्चे को कैसे बचाया जाए। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना सुरक्षित नहीं था। क्या बिल्ली का बच्चा रो रहा था? हाँ, वो बहुत जोर से रो रहा था। सभी ने उसे देखा, लेकिन कोई भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे सब बहुत चिंतित थे। तो फिर क्या हुआ? क्या किसी ने मदद की? तभी रोहन वहां आया। उसने देखा कि सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। उसने बिल्ली के बच्चे की आवाज़ सुनी। वो समझ गया कि बिल्ली का बच्चा खतरे में है। तो रोहन ने क्या किया? क्या वो भी डर गया? रोहन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। उसने चारों ओर देखा और एक लंबी रस्सी और एक बड़ा डंडा देखा। एक रस्सी और एक डंडा? क्या वो बिल्ली के बच्चे को बचा सकता था इससे स्नेहा? ये तो बहुत साहसी काम है। उसने एक योजना बनाई। रोहन ने रस्सी को डंडे से कसकर बांधा। फिर उसने डंडे को धीरे धीरे कुएं में डाला। उसने बहुत सावधानी से काम किया। वाह, ये तो बहुत साहसी कदम है स्नेहा। एक छोटा बच्चा इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है? बिल्कुल समीर, रोहन बहुत ध्यान से काम कर रहा था। वो जानता था कि ये मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बस कोशिश करने का फैसला किया। बिल्ली का बच्चा डंडे के पास आया। रोहन ने डंडे को धीरे से हिलाया ताकि बिल्ली का बच्चा उस पर चढ़ जाए। क्या बिल्ली का बच्चा डंडे पर चढ़ गया? मुझे लगता है वो बहुत भूखा और डरा हुआ होगा। हाँ, धीरे धीरे डरते डरते बिल्ली का बच्चा डंडे पर चढ़ गया। रोहन ने बहुत धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। और फिर गांव वाले क्या कह रहे थे? गांव वाले सब देख रहे थे। वे सब बहुत चिंतित थे, लेकिन रोहन पर गर्व भी कर रहे थे। उन्होंने रोहन की हिम्मत की सराहना की। मुझे लगता है कि रोहन भी बहुत चिंतित होगा। हाँ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रस्सी खींची और अंत में बिल्ली का बच्चा सुरक्षित बाहर आ गया। सबने एक साथ खुशी से तालियां बजाईं। ये तो कमाल है स्नेहा। रोहन ने बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। वो कितना बहादुर लड़का है। हाँ समीर, गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने रोहन की बहुत तारीफ की। रोहन अब बहादुर लड़का बन गया था। तो रोहन पहले थोड़ा डरता था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और एक साहसी काम किया, है ना? बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। रोहन ने दिखाया कि छोटे लोग भी बड़े और साहसी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए और हमेशा हिम्मत दिखानी चाहिए। सही कहा। साहस का मतलब ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता। साहस का मतलब है कि डर लगने पर भी हम सही काम करते हैं। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई स्नेहा। रोहन एक सच्चा हीरो है। हाँ, रोहन एक सच्चा हीरो है। उसने एक छोटा सा काम किया, लेकिन उस काम ने बहुत फर्क डाला। छोटे छोटे साहसी काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक दिलचस्प और महत्वपूर्ण सामग्री के लिए हमारे अन्य पॉडकास्ट देखें। बोबा माइंड्स लैंग्वेज सीरीज where you learn sip by sip, skill by skill. To learn more and sign up for free, visit bobaminds.com.